ब्रीफ करेंगे क्या कुछ 20 तारीख को चंदा देवी थाना पा करके एक आवेदन दी, जो तुर्की थाना अंतर्गत छाजन पसरवाड़ा गांव के रहने वाले है कि मेरे पति 7 तारीख से गायब हो गए। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और अभी तक लापता है। घटना तो है 7 तारीख से लापता थे, लेकिन वो लोग भी खोजबीन में व्यस्त रहे। लेकिन 20 तारीख को वो थाना में रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अनुसंधान जो करता जो है थानाध्यक्ष ये स्वयं ये बने और इसमें त्वरित गति से इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो प्रकाश में आए कि वो लड़का जो था जीतू राम, वो शादीशुदा हालांकि था वो, और उम्र था 26 साल का। छाजन हरिराय टोला के एक महिला हैं, उनसे उसका माने कि गलत संबंध उसका था। 5-6 साल पहले से भी उसके साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया था गाँव वाले के द्वारा। तो उसको गाँव वाले द्वारा दबाव दिया था, मारपीट भी किया गया था। उसके बाद फिर वो बाहर चला गया, जीतू राम बाहर भी चला गया कमाने के लिए, फिर इधर आ गया और 7 तारीख को मिसिंग हो गया। तो शक की सुई हम लोग उस पर जा रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ मिल नहीं रहा था। तो इसी बीच में डेड बॉडी जो है उसका जो है जो मृतक जो है 21 तारीख को जो है छाजन पसरवाड़ा के गांव के खेत में है, एक ब्रजकिशोर भगत के खेत में अथी गड़ा हुआ मिला हुआ है। जब उसको सबको जब निकाला गया, जो सीओ के मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, क्योंकि सब जो गड़ा हुआ रहता है तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ही सबको निकाला जाता है। जब सबको निकाला गया तो सब तो काफ़ी गल गया था, लेकिन उसके जो बेल्ट जो पहना हुआ बेल्ट था और उसका जो जींस था, उससे उसके पहचान हुए, जिसके उसका परिजन जो है पहचान के ये जीतू राम ही है। उसके बाद शक के आधार पर जो है उसके बाद जो शक सुई जो महिला जो की तरफ जा रही थी, उसका पता किया गया कि उसका लड़का है एक अविनाश। जब उसके पता किया गया तो पता कि जब घटना के टाइम में घर पे देखा गया था, लेकिन जब डेड बॉडी जब बाहर निकल गई तो ये वहाँ से घर से फरार हो गए। तो उसको जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष द्वारा जो है अपने टीम के साथ अरेस्ट किया गया। जब उनसे कन्फेशन लिया गया, जब पूछताछ किया तो इसने घटना में संलिप्तता अपना स्वीकार कर दिया गया और इसने बताया कि रात में 7 तारीख को वो 11 बजे रात को इसके घर पर आया था और इसके घर में घुसने का गलत उद्देश्य से घुसने का प्रयास किया गया था। तो इसने उसको रोक टोक किया, उसमें हाथापाई होकर छोड़ा भागा। ये भी पीछा किया और पीछा करते हुए उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। वो भी मारा इसको, कहता है वो भी, ये भी मारा। उसी में बांस उठा करके है, एक खेत में बांस गड़ा हुआ था, उसे उठा करके उसको मार दिया, सिर को मार दिया और वहीं गिर गया वो। उसके बताया कि उसके बाद जो है घर से फिर कुदाल ले आया और वहीं गड्ढा कर करके सबको जो है दफन कर दिया गया। मारने में सर कितने लोग के हाथ अभी तक? फिलहाल एक है, अपने स्वयं किया है कि मारे हम हैं, उठा पटकी हुआ। अगर हमने मारते तो वो हमको मार देता, और चूँकि मेरे माँ से वो गलत संबंध बनाने के प्रयास कर रहा था और दबाव भी डाल रहा था, तरह तरह का हरकत भी कर रहा था, गलत हरकत भी कर रहा था, जिसके कारण इसको काफ़ी आक्रोश हो गई और रात में ही आकर के इसके घर में घुसने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। इसके कारण मारने में स्वयं इनके हाथ है और स्वयं इसके बताया कि कुदाल से गड्ढा खोद कर करके उसको सबको दफन कर दिए थे हम लोग। और हाँ, एक और है, इसमें मृतक के पास मोटरसाइकिल ये वीवो मोबाइल भी थी। जब इससे पूछता है क्या मोबाइल कहाँ है, तो इसने बोला कि मोबाइल को उसी जगह तोड़ करके बगल के झाड़ी में फेंक दिए। इसके निशानदेही पर टूटा हुआ मोबाइल भी है जो मृतक का था, बरामद किया गया है वीवो कंपनी का। उसके बाद घटना में जो गड्ढा खोदने में जो प्रयुक्त जो बताया कि ये कुदाल था, कुदाल भी बरामद किया गया।